हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, ये वीडियो है क्लास 4th की इंग्लिश प्रैक्टिस बुक यूनिट 2 जेंडर्स। तो पहले हम समझेंगे रिलेशनशिप्स को, फैमिली के रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, एंड सेकेंडली हम डिटेल में स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ जेंडर्स। अगर ये दोनों चीज़ें आप अच्छी तरह से जेंडर्स की टाइप समझ लेंगे तो पूरा चैप्टर एक्सरसाइज आपको आराम से आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर ये देखिए जेंडर्स की कितनी टाइप्स होती है। ये जेंडर्स है, पहला आ जाएगा इसका एम फॉर मैस्कुलिन जेंडर, देन एफ फॉर फेमिनाइन जेंडर, सी फॉर कॉमन जेंडर, देन एन फॉर न्यूक्लियर जेंडर। कितनी फॉर्म्स हो इसकी टाइप्स होगी जेंडर्स की? 1 2 3 एंड 4। वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है, पूरा समझना। 4 टाइप्स हैं जेंडर्स की। तो इन 4 टाइप्स को कैसे एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। मैस्कुलिन होता है जो मेल के लिए, मेल जेंडर है। एफ से फेमिनाइन जो गर्ल्स वुमेंस, वो जेंडर है। इसमें एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये सारे आते हैं मेल्स में एंड फेमिनाइन में। कॉमन जेंडर इसमें आएगा वो सारे प्रोफेशंस, जैसे डॉक्टर। हमें क्या पता है डॉक्टर मेल है या फीमेल है, तो डॉक्टर कौन सा जेंडर आएगा? कॉमन जेंडर। एन आएगा आपका न्यूक्लियर जेंडर। न्यूक्लियर में आएगा सारे नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे टेबल, चेयर, बुक, बेड, वॉल, ये सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी ये न्यूक्लियर जेंडर में। तो इन सब की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। पेज नंबर 11 है, यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज है। यहाँ पे हमें कुछ रिलेशनशिप्स दिए हैं, फटाफट से इससे समझ लेते हैं। ये मैन का नेम क्या है? किशोरी लाल एंड शांति देवी। ये हस्बैंड वाइफ है। इन दोनों के बच्चे कौन हैं? सुनीता नैयर एंड धीरज नैयर। आगे इसकी जो बेटी है सुनीता नैयर, उसकी शादी हुई है राजा रजत कपूर से। ओके, तो उनके आगे माधुरी कपूर और महिमा कपूर, इन दोनों की बेटियां हैं। यहाँ पे ये जो किशोरी लाल है उसकी एक बेटी है और बेटा है। अब बेटी की फैमिली तो मैंने डिस्कस कर दी। अब बेटे की फैमिली में क्या आएगा? बेटा, उसकी वाइफ पल्लवी बंसल, देन अभिमन्यु नैयर, ये भी इसका बेटा है, और अंकित नैयर। तो ध्यान से समझना, ये जो किशोरी लाल है, किशोरी लाल की ये बेटी है और ये सन इन लॉ है, बेटी का हस्बैंड। और ये कौन है? बेटा है, और ये डॉटर इन लॉ है, उसकी बहू है। और ये दोनों क्या है? उसके ग्रैंड डॉटर्स। ये आ जाएगा ग्रैंड सन आ जाएंगे। आगे करते इसके रिलेटेड ही एक्सरसाइज है 12 नंबर पेज पे। सुनीता नैयर इस किशोरी लाल नैयर्स डॉटर, ठीक है, उसकी डॉटर है। सेकंड, रजत कपूर इज़ किशोरी लाल सन इन लॉ, ये भी ठीक है। धीरज नैयर इज़ किशोरी लाल सन, उसके बेटे का नेम है। पल्लवी बंसल इज़ शांति देवीज डॉटर इन लॉ, उसकी बहू है। माधुरी कपूर इज़ धीरज नैयर्स नीस, उसके बेटे क्या है? माधुरी नैयर कौन है? माधुरी कपूर धीरज नैयर की क्या है? उसकी बहन की लड़की है, वो उसकी नीस हुई। यहाँ पे आएगा नीस। अभिमन्यु नैयर इज सुनीता नैयर्स नेफ्यू। धीरज नैयर इज माधुरी कपूर्स अंकल। महिमा कपूर इज शांति देवीज ग्रैंड डॉटर। पल्लवी बंसल इज सुनीता नैयर सिस्टर इन लॉ। अंकित नैयर इज माधुरी कपूर्स कज़न। तो ये आपके यहाँ पे आपने फिलअप कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं आपके जेंडर्स पे। जैसे कि पहले भी मैंने बताया, मैस्कुलिन रेफर करता है मेल ह्यूमन बीइंग्स जेंडर को, और फेमिनाइन रिप्रेजेंट करता है फीमेल ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स को। ये मेल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स मैस्कुलिन, फेमिनाइन आ जाएगा आपका फीमेल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर वर्कशीट 1 है
लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है कंसेप्ट। द फॉलोइंग पर्सन्स और एनिमल्स हैव गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द पार्टनर्स, ड्रॉ लाइन्स टू मैच। यहाँ पे हमें पार्टनर 1 पार्टनर 2 दिया है, हम उन्होंने देखना है कौन सा पार्टनर किसके साथ मैच होता है, अपने पार्टनर के साथ उसको मैच करना है। ऑथर यहाँ पे आएगा, ऑथर आएगा ऑथरेस, एक्टर का एक्ट्रेस, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, हॉर्स यहाँ पे आएगा हॉर्स का मेयर, पीकॉक इट्स पीहन, हीरो हीरोइन, सर मैडम, विजार्ड विच। वर्कशीट नंबर 2, अगर बच्चों आपको मेन जेंडर्स चाहिए, कुछ भी उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस चाहिए तो आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, जेंडर के ऊपर पूरी वीडियो दी गई है। वर्कशीट 2 यहाँ देखिए, द नेम्स ऑफ सम पर्सन्स और एनिमल्स आर गिवन बिलो। नीचे हमें क्या दिया है, एनिमल्स और पर्सन्स के नाम दिए हैं। राइट एम इफ़ दे आर ऑफ मैस्कुलिन जेंडर एंड एफ अगर वो फेमिनाइन है। राइट द नेम ऑफ द ऑपोजिट जेंडर इन द स्पेस। यहाँ पे क्या है, पर्सन और एनिमल दिया है, यहाँ पे हमने लिखना है वो मेल है कि फीमेल है, और यहाँ पे उसका जो ऑपोजिट जेंडर है वो लिखना है, ठीक है। ब्राइड है, ब्राइड इज़ फीमेल, तो इसका ऑपोजिट जेंडर हो गया ब्राइड ग्रूम। होस्ट, होस्ट का आएगा आपका मेल, होस्टेस आएगा इसका ऑपोजिट जेंडर। मास्टर मेल, ऑपोजिट जेंडर मिस्ट्रेस। ड्यूक मेल, ऑपोजिट ये आएगा जेंडर डचेस। काउ मेल, ऑपोजिट जेंडर आएगा बुल। क्वीन देन एफ फीमेल देन किंग। बिच देन एफ फीमेल देन डॉग ऑपोजिट जेंडर। एम्प्रेस then comes female then emperor. Horse then comes male and mare. Peacock male, peahen. यहाँ पे ये फिनिश होती है ये आ जाएंगे पेज नंबर 14 पे। वर्कशीट नंबर 3 यहाँ पे क्या है, कुछ हमें सारे यहाँ पे कॉमन जेंडर्स दिए गए हैं, मीन्स बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। जो कॉमन जेंडर है उसके बारे में, जैसे चाइल्ड है, हमें क्या पता वो मेल है या फीमेल है के बारे में सेंटेंस में बात कर रहा है। अगर डॉक्टर है, हमें नहीं पता कि वो मेल या फीमेल के बारे में कर रहा है। तो ऐसे जो जेंडर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉमन। फॉर एग्जांपल टीचर, पेरेंट, डॉक्टर, चाइल्ड, आर्टिस्ट, ये सारे किसके अंडर आएंगे, कॉमन जेंडर के अंडर। बच्चे वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आ रहा, किसी और कंसेप्ट के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो डू कमेंट में। अ पर्सन हु पेंट्स इज़ अ पेंटर, पेंटर क्या आ जाएगा, कॉमन जेंडर। अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स इज़ कॉल्ड एन ऑर्फन, ऑर्फन क्या आएगा, कॉमन जेंडर। हमें नहीं पता वो चाइल्ड लड़का है या लड़की है। यहाँ पे एक चीज़ भूल गई, जो हमने यहाँ पे जो इस कॉलम में जेंडर लिखना है, हमने देखना है कि वो मेल है, फीमेल है या कॉमन जेंडर, वो इसमें फिलअप करने हैं। पहले दो तो कॉमन जेंडर थे। थर्ड वन, अ पर्सन हु लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू योर्स इज़ योर नेबरर, नेबरर भी कॉमन जेंडर के अंडर आएगा। योर फादर्स डैड इज़ योर ग्रैंड फादर, मैस्कुलिन। The opposite gender of a horse is a mare. अब mare क्या है, it is feminine. The opposite gender of nephew is niece, it is feminine. The person who teaches us is a teacher. Teacher क्या है, common gender. I hope यहाँ तक आपको सारी समझ आ गई है। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश रीडर्स के चैप्टर्स देखने हैं तो वो भी मेरे चैनल पर विज़िट कर सकता है। इंग्लिश रीडर, SST, साइंस के इंग्लिश प्रैक्टिस बुक्स, ये सारी आपको वीडियोस मेरे चैनल पर बेटा मिल जाएंगी। वर्कशीट 4 और क्लास 1, 2, 3 की भी वीडियोस आप वहाँ देख सकते हो। मिसेस पारेख इज़ गोइंग टू टेल हर स्टूडेंट्स अ न्यू स्टोरी टुडे, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। द बॉयज़ वांट हर टू टेल देम द स्टोरी ऑफ विजार्ड while the girls want her to
टेल देम द स्टोरी ऑफ विच मिस्टर पारिक थिंक्स ऑफ अ प्लान। अब बच्चों को वो स्टोरी बता रही है, तो बॉयज़ चाहते हैं कि विजार्ड की स्टोरी बताई जाए और गर्ल्स चाहती है कि विच की स्टोरी बताई जाए। तो उसकी टीचर के माइंड में क्या है, एक प्लान है। वो क्या करती है, वो स्टोरी बताते जाते हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर देना उसका जेंडर। जैसे आई टेल यू अ स्टोरी, चेंज द जेंडर ऑफ नाउन इन ईच लाइन एंड यू गेट द स्टोरी बोथ, कि एक ही स्टोरी को दोनों जेंडर्स में कैसे किया जाए। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ विजार्ड इन अ जंगल, विजार्ड का ऑपोजिट जेंडर विच, बाकी सेंटेंस वैसे। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड बट हिज वाइफ वॉज वेरी क्रूअल, शी वॉज वेरी क्रूअल कैसे आया, काइंड का ऑपोजिट क्रूअल, क्रूअल का काइंड। जहाँ जहाँ जेंडर है उसको ऑपोजिट हमने करते जाना चेंज। यहाँ पे द विजार्ड वुड ऑलवेज हेल्प एवरीवन हु वॉज इन ट्रबल, द विच वुड ऑलवेज, द विच विद हर मैजिक वैंड कॉज्ड प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल, द विच की जगह विजार्ड विद, बाकी सेंटेंस आप वैसे लिखेंगे। वन डे द एम्परर ऑफ अफगानिस्तान एंड द ड्यूक ऑफ कैंट वर पासिंग थ्रू द जंगल ऑफ देयर हॉर्सेस। वन डे द एम्परर का एम्प्रेस, ड्यूक का डचेस, पासिंग थ्रू द जंगल ऑन देयर मेयर्स। ये एक एक मैंने इसलिए लिखा है, जो चीज़ चेंज होनी है बाकी सेंटेंस बेटा आपका वैसे ही आएगा। द विच सॉ देम coming and thought to herself, the wizard saw them and them coming and thought to himself, he let me trouble them and steal their peacocks या peahens आ जाएंगे। The wizard heard her and decided to help the travelers, the witch heard him and decided to help the travelers। नेक्स्ट आएगा पेज नंबर 16 पे, वर्कशीट नंबर 4। नाउ टर्न ऑन पेज द पैसेज बी टू मिक्सअप एट बर्थ। ये आपका आ जाएगा चैप्टर हमने मिक्सअप बर्थ किया जो आपकी बुक में है उसका है, ऑफ माई इंग्लिश रीडर एंड राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ दोज गिवन इन द। यहाँ पे आंट का अंकल, फादर का ऑपोजिट जेंडर मदर, फिशरमैन का फिशर वुमन आएगा। फाइंड आउट द टू कॉमन जेंडर्स इन द पैसेज, उस पैसेज में से जो बुक में दिए डॉक्टर एंड नर्स, दो कॉमन जेंडर्स हैं। नेक्स्ट आएगा चेक योर नॉलेज, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमने क्या करना है, योर मदर्स मदर इज़ योर ग्रैंड मदर। आपकी मदर की मदर आपकी क्या है, जिसको आप ग्रैनी भी बोलते हो और ग्रैंड मदर भी बोलते हो। योर हेयर इज़ कट बाय अ बार्बर, BARBER। Next is your father and mother are your parents. A person who treats a patient is a doctor. A boy on his wedding day is the bridegroom. Next is pair them. Fox के साथ किसका पेयर आएगा, Fox Vixen। Count Countess, यहाँ पे नंबर डालने 1 2 3 4 एंड 5, ये इजी हो जाएगा। फॉक्स का आ गया विक्सन, काउंट का आ गया काउंटेस, मिस्ट्रेस का आ गया मास्टर, पीकॉक का आ गया पीहेन, देन आ गया रो का आ गया हार्ट। डन, ये सारे हो गए। देन करेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड। बोल्ड में दिए बड़े बड़े अक्षरों में, उसी का जेंडर आपने करना है। द ड्यूक ऑफ कैंट वॉज क्रूअल बट द डचेस वॉज काइंड हार्टेड। मिसिस कॉल इन्वाइटेड ऑल हर nephews and niece to her son's birthday. The wicked queen wanted Snow White to die, but the king loved his daughter very much. My uncle is very fat, but my aunt is slim. The empress smiled. यहाँ पे पहले हमने बोल्ड वर्ड वाला देखना है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। The emperor smiled and waved at everyone, but the emperor seemed to be
द एम्प्रेस स्माइल्ड एंड वेव्ड एट एवरीवन बट द एम्परर सीम टू वेरी सैड। तो ये आपका यूनिट 2 भी यहाँ पे फिनिश होता है। इंग्लिश प्रैक्टिस बुक क्लास 4th की। अगर पूरी समझ आ गई है, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर करो और भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जिसको ज़रूरत है, और कमेंट किया करो अच्छी लगी है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी मिस हो गया है, किसी नई कंसेप्ट की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।